नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज का वीडियो बनाने का कोई ख़ास पर्पज़ नहीं है, बस मैं अपने व्यूज़ रखना चाहता हूँ कि 21 और 19 40 दिन का जो लॉकडाउन हमें मिला है, इस समय को हम कैसे मैक्सिमम यूटिलाइज़ कर सकते हैं। शुरुआत एक कहानी से करते हैं। 1665 की बात है, 1700 सेंचुरी। आपको पता ही है, वेस्टर्न वर्ल्ड में साइंटिफिक रेवोल्यूशन आया था और इसमें मेनली कंट्रीब्यूशन जो था वो था लंदन का, इंग्लैंड का। 1700 सेंचुरी में जो 2-3 लोग बहुत प्रसिद्ध हुए, उनमें से एक व्यक्ति का नाम था आइजैक न्यूटन। और न्यूटन उस समय इंग्लैंड में ही सेकंड ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, उसके ट्रिनिटी कॉलेज में पढ़ रहे थे। वो ट्रिनिटी कॉलेज में स्टूडेंट थे साइंस के और मैथ्स के। और अचानक 1665 में लंदन में प्लेग फैल गया। आपको पता होगा, प्लेग भी एक ज़माने में एक ऐसी महामारी थी जिससे कई लाखों लोग मरा करते थे। जब प्लेग फैला तब साइंस का इतना डेवलपमेंट था नहीं, बीमारी क्यों हुई, कौन सा बैक्टीरिया है, कैसे ठीक करें, कोई उपाय नहीं था। जैसे अभी कोरोना वायरस हमारे सामने है, उपाय हमारे पास यही है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग करें, क्योंकि जो बीमारी फैलती है उसे फैलने से रोकना ही अकेला समाधान है, जब तक कि उसकी वैक्सीन या कोई दवाई ना हो। तो न्यूटन को समझ में आ गया कि इस समय लंदन में रहना रिस्की है, और सही समझ में आया, क्योंकि लंदन में 1/4 पॉपुलेशन प्लेग के कारण मर गई थी। तो सही समय पर न्यूटन वहाँ से निकले और अपने घर चले गए। मेरे ख्याल से उनका घर रहा होगा 100-200 किलोमीटर। संयोग ऐसा बना कि करीब 1 साल तक न्यूटन को अकेले रहना पड़ा। अब इस ऐसे अकेलेपन में कोई इंसान क्या करे। कोई भी इंसान पागल हो सकता है, पर कायदे के लोग अकेलेपन से पागल नहीं होते, अकेलेपन का फ़ायदा उठा लेते हैं। तो न्यूटन ने वही किया। वो जो रिसर्च कर रहे थे उस पर अब और पढ़ना शुरू करा। किताबें बहुत सारी नहीं थी। जब किताबें बहुत सारी नहीं होती तो हम बाहर से ज्ञान अर्जित नहीं कर सकते, भीतर से सोचने लगते हैं। उन्होंने भीतर से सोचना शुरू करा, नया सोचा, हर तरीके से सोच कर देखा। और कहते हैं उसी 1 साल के दौरान उन्होंने अर्ली कैलकुलस की खोज करी, जिसे हम आजकल कैलकुलस कहते हैं। और इतना ही नहीं, उन्होंने पेड़ के पास एक छोटी सी जगह बनाई जहाँ से रोशनी बहुत कम आती थी। उस रोशनी की किरण के साथ उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, और कहते हैं ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स का विकास भी वहीं से शुरू हुआ। और सबसे रोचक बात आपने सुनी होगी, एक बार न्यूटन ने सेब के पेड़ से सेब को गिरते देखा और चौंक गया कि ये सेब नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। और यहीं से ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की शुरुआत हुई। ये जो सेब का पेड़ था, ये भी उनके घर में बेडरूम में खिड़की के सामने था, जहाँ उन्होंने 1665 से 1666 तक का 1 साल गुजारा था, उसी कमरे में बैठे हुए, पूरे कंप्लीट लॉकडाउन, सॉलिट्यूड, कन्फाइनमेंट। जब उन्होंने पेड़ से सेब को गिरते हुए देखा, तब ये सवाल उनके दिमाग में आया कि नीचे ही क्यों गिरा। अब ऐसा तो था नहीं कि लंदन में जब वो कॉलेज में पढ़ते थे तो सेब गिर नहीं रहे थे, सब कुछ गिरता था, फूल भी गिरते थे, फल भी गिरते थे, पर नज़र नहीं जा रही थी। हमारी नज़र जब हम अकेले होते हैं तब उन चीज़ों पर जाना शुरू होती है जिन पर सामान्यतः नहीं जाती। और उस एक सेब तो हमेशा से गिरते रहे हैं, हर देश में, हर इलाके में गिर रहे हैं, पर उस एक सेब ने गिरते गिरते न्यूटन के मन में एक बात बैठा दी कि सोचो, मैं नीचे ही क्यों गया। और यहाँ से वो महान सिद्धांत पैदा हुआ, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, जिसने हमारे विज्ञान के इतिहास को ही बदल दिया। आइंस्टीन ने यूं ही नहीं कहा था कि मैं आइंस्टीन इसलिए बन पाया हूँ कि मैं न्यूटन के कंधे पर बैठा हूँ। अगर न्यूटन ने यह सब नहीं किया होता तो मैं आज वही कर रहा होता जो न्यूटन ने किया था। मैं समझाना चाह रहा हूँ कि अकेलापन यदि आपको मिला है तो ये जीवन में दुर्भाग्य नहीं है, सौभाग्य है। दुर्भाग्य उनके लिए है जिनके पास जीवन की मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं, उनके लिए संकट है, अकाल है। और जिनके पास मूलभूत सुविधाएं नहीं है, उनके लिए तो हम सब कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं। आप कुछ कर रहे होंगे, सरकारें कुछ कर रही है, लेकिन एक स्टूडेंट के लिए ये संकट नहीं है। यदि मैं एक और एग्जाम्पल आपके सामने रखूं तो उसी कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का दूसरा कॉलेज है, किंग्स कॉलेज। उसमें एक व्यक्ति पढ़ते थे, उनका नाम था
अरबिंदो घोष। अरबिंदो घोष लंदन से पढ़ाई करके बंगाल लौटे और उस वक्त बंगाल में स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था। उनका मन था कि मैं इस आंदोलन में, आज़ादी की लड़ाई में बढ़ चढ़कर भाग लूं, और इसी लड़ाई में, आंदोलन में भाग लेने की वजह से 1908 में उनकी गिरफ्तारी हुई। जब गिरफ्तारी हुई उस समय वो बहुत एग्रेसिव नेचर के थे, इस वजह से उनको अंडमान निकोबार की जेल में भेज दिया गया। अब जेल भी दो तरह की होती है। एक जेल तो वो होती है जिसमें एक साथ कई लोग रहते हैं, और एक होता है एकांत कारावास, सॉलिट्यूड कन्फाइनमेंट। सॉलिट्यूड कन्फाइनमेंट, एकांत कारावास का मतलब है एक कोठरी। उस कोठरी में एक व्यक्ति रहेगा। आमतौर पर ऐसी कोठरियों में ना तो खिड़की होती है, मतलब खिड़की भी होती है ऐसी जिससे कुछ दिखाई न दिखता हो। अरबिंदो घोष 1 साल तक ऐसे ही एक कमरे में रहे, जिसमें उनसे ना कोई बात करता था, ना उनके साथ कोई रहता था, बस वो अकेले रहते थे। सब कुछ उनको वहीं करना होता था, खाना भी उनका वहीं आ जाता था। ऐसे निपट अकेलेपन में, एकांतवास में वो 1 साल तक रहे। कहा जाता है कि उन्हें उस 1 साल में ऐसे रियलाइजेशन हुए, अंदर से ऐसी बातें समझ में आई जो सामान्य जीवन में समझ में नहीं आती। और जब वो बाहर निकले तो लोग उम्मीद कर रहे थे कि वो आप फिर से पॉलिटिक्स में आएंगे, लेकिन उन्होंने कहा बस अब मैं इस पॉलिटिक्स से मुक्त होना चाहता हूँ। मुझे एहसास हो गया है मेरा मूल कार्य राजनीति करना नहीं है, मेरा मूल कार्य फिलॉसफी, रिलीजियस स्पिरिचुअलिटी है। और यहाँ से वो पौंडीचेरी चले गए और वहाँ उन्होंने एक आश्रम की स्थापना करी, जिसे आजकल हम ऑरिवल के नाम से जानते हैं। और यूं ही अरबिंदो घोष को लोग धाक नहीं मानते, दुनिया भर के लोग उनको धाक मानते हैं। मानते ही कोई एक आदमी था, खतरनाक इंसान था, जिसने 2000 सेंचुरी की स्टार्टिंग में ऐसा वैसा दर्शन नहीं दिया, खतरनाक दर्शन था। उनकी फिलॉसफी अगर आप लोग पढ़ोगे तो आप लोग कहोगे क्या बातें लिख दी उन्होंने। थे वो एक आम इंसान, लेकिन ये सारी बातें, सारी फिलॉसफी कब जनरेट हुई, कब फूटी, ये सब जनरेट हुई, सब उनको तब आया, ये रिलेशन तब हुआ उनको जब वो 1 साल तक अकेलेपन में, सॉलिट्यूड कन्फाइनमेंट में थे। उनके पास और कोई नहीं था। इसलिए कुछ लोग कहते हैं जब आप बाहर नहीं जा सकते तो भीतर जाओ। और एक शायर ने कहा भी है, जिंदगी में उसने बड़ी बात कर ली खुद से जिसने खुद मुलाकात कर ली। और यह तो समय मुलाकात करने का है। यदि हम इस समय को लेकर बेचैन हैं, चिड़चिड़े हैं, परेशान हैं, तो इसका मतलब है हम अपनी कंपनी को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं।